जयपुर, राजस्थान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज भारत के लिए एक ऐसा मंच बन चुका है जो न सिर्फ लोगों को प्रेरित करता है बल्कि देश की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाता है। 27 जुलाई 2025 को प्रसारित हुए इसके 124वें एपिसोड में पीएम मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और संस्कृति जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। इस बार का संबोधन खास था क्योंकि ये संसद के मॉनसून सत्र के बीच हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे जैसे मुद्दे चर्चा में थे। इसके साथ ही हाल ही में मालदीव की उनकी यात्रा ने भी संबोधन को और महत्वपूर्ण बना दिया। 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मन की बात का यह एपिसोड देश की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का एक शानदार मौका था। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा का भी जिक्र किया, जिनके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित लौटने पर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिनों तक आईएसएस में रहने के बाद धरती पर लौटे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में की। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर हर भारतीय को गर्व है, फिर चाहे वो खेल हो, विज्ञान या फिर संस्कृति। ये उपलब्धि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ती ताकत को दिखाती है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता का भी जिक्र किया, जिसने पिछले साल अगस्त में देश में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति बच्चों में नई उत्सुकता जगाई। छोटे छोटे बच्चे अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के सपने देख रहे हैं, जो कि भारत के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पीएम ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की बात भी की और लोगों से नमो ऐप के जरिए इस दिन को खास बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। ये दिखाता है कि सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, बल्कि जनता को भी इसमें शामिल करने का लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है, जब अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर बात करते हुए पीएम ने स्टूडेंट्स की ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। ये उपलब्धियां भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दे रही है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का भी जिक्र किया, जिसके तहत स्कूल से चुने गए बच्चों ने इनोवेटिव आइडियाज पेश किए। ये दिखाता है कि भारत का युवा टैलेंटेड और क्रिएटिव है। इस तरह के प्रोग्राम बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेरित भी करते हैं, जो कि भारत को एआई और स्पेस जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनाने में मददगार भी साबित हो सकता है। साथियों, आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। तो खेल के क्षेत्र में भी पीएम ने भारत को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने का विजन शेयर किया। उन्होंने लोगों से स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने, फिट रहने की अपील की। ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हेल्दी नेशन ही प्रोग्रेस की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। पीएम ने
खेलों को सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक लाइफ स्टाइल के तौर पर प्रमोट भी किया। ये संदेश खास तौर पर यूथ के लिए मोटिवेशनल है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन कौन सा होता है? इसका उत्तर है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। दुनिया भर के पुलिसकर्मी, फायर फाइटर्स, सिक्योरिटी से जुड़े लोग, उनके बीच होने वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इस बार यह टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ और इसमें भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने करीब करीब 600 मेडल जीते। 71 देशों में हम टॉप 3 में पहुंचे। उन वर्दीधारियों की मेहनत रंग लाई। वहीं पीएम ने टेक्सटाइल सेक्टर को देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बताया। साथ ही 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के योगदान को भी हाईलाइट किया, जो कि इनोवेशन और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत आधुनिकता और परंपरा के बीच एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने संथाली साड़ी की चर्चा की। हालांकि संबोधन का समय भी ध्यान देने योग्य है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ये ऑपरेशन, जो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जवाब था, देश की सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है। इन मुद्दों के बीच पीएम का ये संबोधन एक तरह से देश को एकजुट करने और पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश भी थी। मन की बात का ये एपिसोड सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं, बल्कि भारत की प्रोग्रेस, उसकी आकांक्षाओं और चुनौतियों का एक रिफ्लेक्शन भी है। ये जनता और सरकार के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जरिया है, जो कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम अदा करने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर एक